मैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रिय मित्रों, मैं आज आपको पैरालिसिस यानी लकवा और उसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो निम्न प्रकार से है। लकवा यानी पैरालिसिस का जो कॉज है, वह कॉज खास करके वेट कोल्ड वेदर या वेट वेदर में यह होता है। हाइपरटेंशन के कारण होता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी है तो उसको लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये लकवा कई प्रकार के होते हैं। लकवा होने के कारण को भी दूर करने के बाद वह होने की संभावना कम होती है। जैसे हम कोल्ड वेट वेदर और स्पाइसी फूड से बचें, तो यह उसका मैनेजमेंट है। और हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी से बचाव भी इससे बचने का उपाय है। तो हाई बीपी नहीं हो उसके लिए सात्विक भोजन करें और उसकी दवा चलती रहे, जिससे वह कभी अचानक बढ़ न पाए। तो लकवा का पैरालिसिस का कई प्रकार हो सकता है, जिसके बारे में मैं अभी उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे ढंग से कर देता हूँ। लकवा में होता क्या है यह जानना ज़रूरी है। लकवा में मुख्य रूप से यह देखा गया है कि स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाता है। वहाँ शून्यपन शुरू हो जाता है, वहाँ कोई सेंसेशन नहीं रहता और वह भाग पहले से दर्द करता रहता हो या हाइपरटेंशन अचानक हो गया है, तब लकवा होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो लकवा में स्पर्श ज्ञान का अभाव, शून्य हो जाना, ये सब मुख्य लक्षण है। वह अंग शून्य हो जाता है, कोई सेंसेशन नहीं रहता है और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। वहाँ छूने पर भी यह समझता नहीं है कि वहाँ कोई छू रहा है। तो ये सब लकवा के लक्षण हैं। और लकवा में यानी पैरालिसिस में ये सब होना निश्चित है और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे फेशियल पैरालिसिस, संपूर्ण होल बॉडी का पैरालिसिस, समूचे शरीर में कंपन होता हो, जिसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, पैरालिसिस एजिटेंस कहते हैं। वह लकवा संपूर्ण होल बॉडी का पैरालिसिस है, जिसमें समूचा शरीर कांपता रहता है और वह कुछ नहीं कर पाता, खाना भी मुश्किल हो जाता है। लोग उसको अलग से चम्मच से खिलाते हैं। तो ये हुआ एक प्रकार। दूसरा प्रकार है पार्शियल पैरालिसिस, जो किसी एक अंग में होता है। जैसे किसी को फेस में पैरालिसिस होता है तो मुंह किसी तरफ बाएं या दाहिने घूम जाता है और वह सीधा नहीं होता, मुंह टेढ़ा हो जाता है। यह फेशियल पैरालिसिस में होता है। वह तीसरा प्रकार यह है कि जिसको अर्धांग पक्षाघात कहते हैं, आधे अंग का पक्षाघात, माने हेमीप्लेजिया। तो हेमीप्लेजिया का मतलब ही हुआ अर्धांग पक्षाघात। तो हेमीप्लेजिया में लेफ्ट हेमीप्लेजिया और राइट हेमीप्लेजिया, ये दोनों प्रकार के होते हैं। फिर ऊपर से डिसेंडिंग पैरालिसिस भी होता है। पहले फेस में हुआ, फेस के बाद फिर नीचे के ऑर्गन में आते आते पैर में और अन्य अंगों में होने लगता है। तो यह पैरालिसिस के कई प्रकार हैं। जैसे
अर्धांग पक्षाघात, फेशियल पैरालिसिस और ये संपूर्ण होल बॉडी का पैरालिसिस। तो कारण भी जान गए और होने का जो लक्षण है, जब क्या होगा तब हम कहेंगे ये पैरालिसिस है, यह भी हम जान गए। तो अब इसका मैनेजमेंट करने का मतलब है तुरंत हम पैरालिसिस के होने के कारण को दूर करने का उपाय करना चाहिए। हाइपरटेंशन का जो 150, 160, 170, 80 हो जाता है ब्लड प्रेशर, उसको घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर जो उपचार है, प्राथमिक उपचार होम्योपैथी में कैसे हम पैरालिसिस को ठीक करेंगे, इसका उपाय ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। तो जानने में, जैसे किसी ओल्ड पर्सन को, बूढ़े आदमी को पैरालिसिस होता है तो उसमें बेराइटाकार, ककुलस, कोनायम, केलिकार, ये सब प्रमुख दवा है। अगर हाई बीपी के कारण हो गया है तो लेकेसिस, ग्लोनाइन, कोनायम मैकुलेटम, ये सब प्रमुख दवा है जिसके देने से वह घटेगा। और इनिशियल स्टेज में पैरालिसिस अगर होता है तो कालीफॉस 6X, कालीफॉस 200 ये देने से तुरंत कब्जा होने की संभावना रहती है। तो मैं अब आगे फिर बता रहा हूँ। तो जो हम लोग यह जान लिए हैं कि ये कई कारण पैरालिसिस के हो सकते हैं, यानी पक्षाघात के कई कारण, लकवा के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें एक कारण और है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी जो पीछे है, उसमें अगर चोट लग जाती है तो उसके कारण भी पक्षाघात होता है और फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। और अगर किसी को जब क्षय रोग के कारण पक्षाघात होता है, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, सीवियर ट्यूबरकुलोसिस है, तब पक्षाघात होता है, तो उस अवस्था में फॉस्फोरस दवा है। संपूर्ण होल बॉडी के पक्षाघात की दवा प्लम्बम मेट है। और प्लम्बम मेट में शून्यपन एकदम मौजूद है, रहता ही है, नमनेस, और उसमें सेंसेशन भी नहीं रहता। तो सेंसेशन नहीं रहना ही शून्यपन का लक्षण है। तो अब जैसे हेमीप्लेजिया के बारे में मैंने बताया कि राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया होता है, यानी वन साइडेड। लेफ्ट के लिए अगर एक ही अंग में, लेफ्ट पूरे पेट से लेकर नीचे पैर तक पैरालिसिस हो जाए, हाथ काम नहीं करे बाएं साइड का, तो उसकी मुख्य दवा जो है मैं वह बता रहा हूँ, एपीस, उसके बाद नक्स भूमिका, उसके बाद लेकेसिस और रस्टक्स, ये 4 मुख्य दवाएं हैं। और भी दवाएं हैं, लेकिन ये 4 मुख्य दवा इसकी है जो लेफ्ट साइड की दवा है। और फिर राइट साइडेड पैरालिसिस की मुख्य दवा कॉस्टिकम है और क्रोटलस सी यानी क्रोटलस कैस्केविला, ये दवा का नाम है जो राइट साइडेड के लिए है। तो राइट साइडेड अगर फेस में हो गया है तो उसका कुरारी दवा है। और उसके बाद देखते हैं कि कोल्ड वेट वेदर में अगर हो गया है तो रस्टक्स, अगर लेफ्ट साइड में हो गया तो रस्टक्स उसकी दवा होगी। नदी में नहाने के बाद अगर हो गया है तो रस्टक्स दवा है रिवर बाथ के बाद। और हाई बीपी के कारण हो गया है तो उसमें भी कोनायम मैकुलेटम, लेकेसिस, ये मुख्य दवा हैं। तो ये लेकेसिस हाइपरटेंशन को तुरंत घटाता है और लेफ्ट साइड के लिए प्रमुख है। उसके बाद मैं यह बताना चाहता हूँ कि ओल्ड पर्सन में कौन कौन दवा है। तो ओल्ड पर्सन के लिए मैंने
पहले भी जिक्र किया है कि बेराइटा कार्ब, केली कार्ब, कोनायम और कोकलस, ये सब ओल्ड पर्सन के पैरालिसिस की दवा होम्योपैथी में कहा गया है कि इन दवाओं का चूज अगर सिम्टम के आधार पर, सभी दवा सिम्टम के आधार पर ही होगा। जो सिम्टम वह उससे हम लेंगे, उन सिम्टम्स को मिलाएंगे अन्य लक्षणों के सहारे, तब दवा का सिलेक्शन होगा और तब दवा फ़ायदा करेगी। अब मैं बच्चों के पैरालिसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर किसी बच्चे को पैरालिसिस हो गया तो उसकी मेन जो दवा है वह सिम्टोमेटिक होगी, लेकिन खासकर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, केली कार्ब और कैलकेरिया कार्ब ये मुख्य दवा है। इन दवाओं का और लक्षणों से मेल करके दवा देने से काफ़ी लाभ होगा और ये बच्चों के लिए खासकर इंडिकेटेड है। केंट के रेपर्टरी में, सिंथेसिस में ये सब बताया गया है। महोदय ने अपने रेपर्टरी में इंडिकेट किया है कि एंगर के कारण, अगर कोई काफ़ी क्रोध में है तो क्रोध के कारण भी पैरालिसिस होता है, जिसकी दवा स्टेफिसेग्रिया केंट ने लिखा है। और अगर पेन के कारण किसी अंग में दर्द हो रहा है और दर्द होते होते तब पैरालिसिस हो जाता है, उसकी दवा नेट्रियम म्यूर है। नेट्रियम म्यूर पेन के कारण और क्रोध के कारण स्टेफी है, और इन दवाओं का प्रयोग इन लक्षणों में किया जाता है तो लाभ होता देखा गया है। प्लम्बम जो सर्वांगीण पक्षाघात, यानी पूरे होल बॉडी में पक्षाघात हो गया है, तो प्लम्बम उसकी दवा है। प्लम्बम में होल बॉडी में शून्यपन रहता है और वह यह देखा गया है कि प्लम्बम का पक्षाघात एकदम इमेसिएटेड यानी वहाँ का जो बॉडी है वह दुबला पतला हो जाता है, यह प्रमुखता उसमें है। अगर उस इमेसिएटेड ऑर्गन यानी हाथ या पैर या कहीं भी अगर पक्षाघात हुआ है या होल बॉडी का, तो वो दुबला हो जाता है, या उसकी प्रमुखता है प्लम्बम की। शून्यपन तो है ही, उसके बाद इमेसिएटेड यानी दुबला हो जाना, और संपूर्ण अंग का होल बॉडी का पक्षाघात अगर है तो प्लम्बम उसकी दवा होगी। और कुरेरी फेशियल पैरालिसिस, राइट साइडेड फेशियल पैरालिसिस की दवा है। और कॉस्टिकम तो फेशियल हो या होल बॉडी का हो, राइट साइडेड है तो हम कॉस्टिकम देंगे। कॉस्टिकम का वेट वेदर के कारण, कोल्ड के कारण अगर पैरालिसिस होता है तो उसमें यह प्रमुख दवा कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम हर एक दवा का 200 से 1 mg 10 mg दवा देने के बाद उसका बीमारी को तुरंत कैप्चर कर सकते हैं और वह उसके वृद्धि को रोक सकते हैं, यह कहा गया है। हाई बीपी के कारण अगर पैरालिसिस होता है तो लेकेसिस, ओपियम और फॉस मुख्य दवा है। और कोल्ड के कारण, कोल्ड टेकिंग के कारण अगर ठंडा लग गया उसके कारण होता है तो डलका मारा और रस्टक्स ये सब प्रमुख दवा है, जिसके देने से लाभ होना शुरू हो जाता है। और ग्रेजुअली अपीयरिंग, धीरे धीरे लकवा बढ़ रहा है और ऑर्गन में, दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, तो उसकी दवा कॉस्टिकम है। तो लकवा के बारे में आज मैं इतना बताया, और अगले पार्ट 2 में इसके बारे में और बताऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद आपको इस मेरे वीडियो को सुनने के लिए। धन्यवाद। जिन्होंने लाइक या शेयर नहीं किया है, कोई लाइक शेयर करेंगे, अच्छा लगा हो तो कोई कमेंट भी करना हो, और कोई प्रश्न करना हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, और कोई सुझाव भी देना है तो ज़रूर देंगे। धन्यवाद।
मेरे वीडियो को सुनने के लिए आपको धन्यवाद।